प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार मुझे और आपको एकत्रित किया है ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, परमेश्वर से स्वर्ग के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके और जो अभिषेक परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन पर उंडेलता है उसको परमेश्वर के समय में हमारे जीवन के द्वारा हम उसकी महिमा को पृथ्वी पर प्रकट कर सके। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर भला है और इस समय उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि आज सब जगह इतवार के दिन में कलीसिया में इकट्ठा होकर हम प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज हम सबों को कलीसिया में एकत्रित किया। आप अपने कलीसिया में गए होंगे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने आज कॉर्पोरेट लेवल पर आज बड़ा आनंद का दिन होता है। जब इतवार की सभा का दिन होता है वो बहुत ही आनंद का दिन होता है, क्योंकि अधिकतर संसार में जहां पर मसीह लोग पाए जाते हैं वहां पर कॉर्पोरेट लेवल पर परमेश्वर के स्वर्ग को वर्शिप हम देते हैं। आमीन। हम जो स्तुति और आराधना करते हैं, इमेजिन करें कितने लाखों और करोड़ों लोग आज के इस पवित्र दिन में एक साथ स्वर्ग को आराधना समर्पित करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आज के इस पवित्र दिन में आनंद मना रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कल जो हमने अध्ययन किया था परमेश्वर के वचनों को, जो कल हमने सीखा था, एक परिवार से मुझे बड़ी अद्भुत गवाही आई और परमेश्वर ने वचन के द्वारा, कल की वचन के द्वारा उस परिवार में बड़े अद्भुत और आश्चर्यचकित अनबिलीवेबल कार्य को किया। हालेलुया। जिस विषय में वो सोच भी नहीं रहे थे, उस बड़ी आशीष को परिवार में परमेश्वर ने कल उंडेला है। हालेलुया। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बिलीवर्ड पीपल ऑफ गॉड, इफ यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू बैक। हालेलुया। अगर आप प्रभु का आदर करेंगे तो वचन आपसे वायदा करता है कि परमेश्वर भी आपका आदर ही करेगा। आमीन। हम वचनों को जब गंभीरता से लेते हैं तो स्वर्ग आनंद मनाता है। आमीन। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर देते हैं। आमीन। लेकिन अगर हम वचनों को बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं, तो सारा अधलोक हम पर हंसना आरंभ करता है। अब ये आपको और ये मुझे तय करना है कि हम शत्रु के ऊपर हंसने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, या हम शत्रु को यह अवसर दे कि वो अपने लोगों के साथ, अपनी लोमड़ियों के साथ हम पर हंसकर हमको कमजोर कर सके। आमीन। चुनाव आपका है। अगर आप वचनों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं, वचनों का प्रचार करने में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप शत्रु के ऊपर नाचने लगते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार हम परमेश्वर ने जो भी हमारे हृदय में हमारे तक पहुंचाया है वो उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालकर कुछ वचनों को पढ़कर आज के इस सभा को शुरू करेंगे, इस अध्ययन को शुरू करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता, उसका 32 अध्याय और उसके 6 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 36, उसके 6, भजन संहिता 32, उसके 6 से लेकर 11 वचन। Psalms chapter 32 verses 6 to 11 we are going to read. Amen. And the word of God says, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे कारण वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता और मदद करे। वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। इसको हाईलाइट कर ले, अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन करे। परमेश्वर से उस समय में प्रार्थना करे जब वो आपको मिल सकता है। आमीन।
पास्टर साहब, आपने तो सिखाया था कि हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर हर समय हमारे साथ होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बाय गॉड्स ग्रेस, हालेलुया। ये एकदम सत्य की बात है परमेश्वर की दया और कृपा से। लेकिन वचन अगर कहता है ऐसे समय में तू प्रार्थना कर कि जब परमेश्वर तुझको मिल सकता है। प्रियो, दिन भर हम जो प्रार्थना करते हैं, दिन भर हम जो अपने आप को स्तुति, आराधना, अन्य भाषाओं में व्यस्त रखते हैं, दिस इज what we are preparing our hearts and minds, हालेलुया। उसके द्वारा हम अपने मन और आत्मा और हृदय की तैयारी करते हैं ताकि जब कभी भी शत्रु आए तो हम सचेत और जागते पाए जाए, हालेलुया। देखिए, अब मैंने आपको कहा है, आप आपके काम के स्थानों पर रहे, आप अपने बिजनेस में बिजी रहे, आप कहीं भी क्यों न रहे, उसके बावजूद भी आप अन्य भाषा के द्वारा, प्रभु के वचन के अंगीकार के द्वारा आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं या उससे संबंध बना सकते हैं या उसके साथ बने रह सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिएगा, वचन क्या कहता है। हर एक भक्त जो धर्मी है, जो अपने आप को उद्धारक, परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ जानता है, बपतिस्मा पाया हुआ समझता है, ऐसे लोग ऐसे समय में प्रार्थना करें जब परमेश्वर मिल सकता है। तो क्या पासा परमेश्वर दिन भर नहीं मिलता क्या? नहीं, परमेश्वर मिल सकता है। परमेश्वर इसलिए मिलता है क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है, नंबर 1। लेकिन जब आप संसार और शरीर के कार्यों को पूर्ण करने में व्यस्त होते हैं प्रियो, तो आपका आधा ध्यान संसार में होता है, आधा प्रार्थना की ओर होता है। आधा ध्यान आपके कार्यों में होता है, आधा स्तुति और आराधना में होता है। आधा ध्यान आपकी रोजी रोटी को कमाने में होता है, लेकिन उस समय अगर आप अंगीकार कर रहे हैं तो आधा ध्यान वचन में भी होता है, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है आपको अपने जीवन में एक ऐसे समय को तय करना पड़ेगा जब परमेश्वर आपको मिल सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका बड़ा सरल अर्थ है, जब सब कुछ शांत होता है, जब आपको डिस्टर्ब नहीं होता, कोई आपके मन को विचलित करने वाला नहीं होता है और कोई आपको बात करने वाला या आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाला नहीं होता है, वो समय परमेश्वर के मिलान का समय होता है, हालेलुया। और इसीलिए जब पासवान आपको बोलते हैं कि भोर को उठकर प्रार्थना करो, रात को, आज मैं एक प्रॉफिट को सुन रहा था, प्रॉफिट चिली को, आज मैं चर्च में, वो हमारी कलीसिया में आए थे नाइजीरिया से और मैं उनको सुन रहा था, ही इज अ प्रॉफिट, और उन्होंने कहा कि उनकी जो मम्मी थी वो 1 बजे से रात के लेकर सुबह 5 बजे तक प्रार्थना करती थी, हालेलुया। और वो बता रहे थे कि उनका प्रार्थना करने का तरीका कैसा था और कैसे परमेश्वर ने उनके प्रार्थना के द्वारा उनके परिवार में उनके पूरे बच्चों और सारे रिश्तेदारों को कैसे आशीषित किया। बहुत अद्भुत गवाही वो दे रहे थे। देखिए प्रियो, हमको एक ऐसे शांत समय का चुनाव करना है जब परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे सीधे बातचीत कर सके। और ये बात शत्रु जानता है, इसीलिए वो जब भी आप रात को, कोई लोग होते हैं ना, रिजोल्यूशन करते हैं न्यू ईयर में, आज से मैं रोज 12 बजे से 2 बजे तक प्रार्थना करूंगा। 12 बजे से 12:10 तक उनको नींद आ जाती है। मैं कल से 4 बजे उठूंगा। शत्रु आपको उठने ही नहीं देता है, क्योंकि शत्रु इस वचन को जानता है, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। शत्रु जानता है जब आप एकांत में अपने समय को, शांत समय में परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर आपसे उस समय में उस स्थान पर मुलाकात करेगा, हालेलुया। इसीलिए एक ऐसे समय को चुने, ऐसे समय का कमिटमेंट प्रभु को करें कि प्रभु इस समय सिर्फ तू और मैं, हमारे बीच में और कोई भी ना हो। आमीन। शुरुआत में थोड़ा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, नींद आएगी, पलक आपकी भारी हो जाएंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप रोज इस बात को करने लगेंगे, आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट यू विल ओवरकम द सिचुएशन, हालेलुया। आप उस परिस्थिति पर जरूर विजय को प्राप्त करेंगे, आमीन। वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ भी आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। ये परमेश्वर का वायदा है, हालेलुया। ऐसे समय का चुनाव करें जब प्रभु आपको मिल सकता है। कोई भी आंधी तूफान, भूकंप, कुछ भी क्यों ना है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर क्यों ना है, लेकिन आपकी हानि परमेश्वर नहीं होने देगा, हालेलुया। आगे वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा।
तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हमारा गढ़, हमारा शरण स्थान, हमारी रक्षा करने वाला, हमारा संकट मोचक बन जाता है। हालेलुया। वो हमें हर दुविधा से बचाने वाला और हर परिस्थिति के ऊपर विजय देने वाला कार्य आरंभ कर देता है। कब? जब हम उसे ताकते हैं, जब हम उसे ढूंढते हैं और वो हमसे जब मिलता है, तब ये सारी आशीषें प्रभु अपने जीवन के द्वारा आपके जीवन पर प्रकट करता है। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। बुद्धि दूंगा, अगुवाई करूंगा, कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये 4 बातें परमेश्वर आपसे करता है जब आप एकांत में उससे मिलने का प्रयास करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते हो। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ हमको चेतावनी दे रहा है कि घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। एडमंसी, घोड़ा और खच्चर किस बात को दर्शाता है? अगर घोड़ा स्पीड को दर्शाता है तो घोड़ा एडमंड भी होता है। आमीन। बहुत एडमंसी के साथ, अगर उसकी इच्छा नहीं रहेगी तो आप उसको कितना भी बोलो रन रन, वो नहीं दौड़ेगा, इसीलिए उसको लगाम से कसना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम घोड़े और खच्चरों के जैसे अड़ियल टट्टू मत बनो, लेकिन नम्रता और दीनता के साथ मेरे सामने आओ। हालेलुया। आगे वचन कहता है दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वहां करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा सदा हमारे साथ बनी रहेगी, ऐसा वचन ने वायदा किया है। किनके जीवन में? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। बी ग्लैड इन द लॉर्ड एंड रिजॉइस, ओ राइचियस मैन। आमीन। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आनंदित और मगन रहने के विषय में आज्ञा दी गई है। आमीन। और हम सब गाते हैं प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आमीन। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, ताकि हम इस संसार पर विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाने पाए। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु की वाणी को समझेंगे, उसे सीखेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन बने रहे। प्रभु जी, आज दिन भर जो भी बातें हम करते हैं राजा, तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। हमारे रुके हुए मार्गों को यीशु नासरी के नाम से हम खुलने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। जब हम इस वाणी को सुनते हैं राजा, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से अपने उपवास को कैसे सफलता में बदले इस विषय में सीख रहे हैं और हमने कुछ बातें सीखी है। मैंने आपको बताया था जो इस रूथ के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को सिखाएगा। जो सबसे पहली बात हमने रूथ की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 3 वचन में सीखी थी। द वर्ड ऑफ गॉड सेज when you fast you need to be freshly cleansed। क्योंकि नियोमी रूथ को कहती है तू सबसे पहले स्नान कर। हमको अपने आप को पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र करना है। हालेलुया। उसके बाद वचन कहता है तेल लगा, तेल मल। तेल कौन सा? वो मैंने आपको कल बताया था, बॉडी लोशन या कोकोनट ऑयल की बात नहीं है। आमीन। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से तू अपने आप को तैयार कर, ऐसा हमने कल सीखा था। हालेलुया। और उसके लिए हमने कई वचन भी पढ़े थे। मैंने आपको कल बताया था 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 वचन कहता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता सिद्ध करें। हालेलुया। सो इफ यू want to draw near to God, then you must be clean। हालेलुया। सो पहली बात, अपने आप को फ्रेशली क्लींस करें। नंबर 2 हमने कल देखा था इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 26 वचन को कल मैंने आपको बताया था। Let us open our Bible to the book of Ephesians chapter 5 and verse 26। Amen।
वचन कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। Then he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word। वचन के द्वारा हमको अपने आप को शुद्ध करना है। Such a powerful word, इसको आप अंडरलाइन कर ले। You must understand, beloved people of God, that the word of God is to your spirit what water is to your body। हालेलुया। जैसे आपके शरीर के लिए पानी की जरूरत है, वैसे ही आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर के वचन की आपको जरूरत है। हालेलुया। जैसे आपके शरीर को साफ करने के लिए आपको पानी की, जल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से रोज आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा नहाना पड़ता है। हालेलुया। उसको अपने ऊपर डालना पड़ता है, यीशु मसीह के लहू को डालना पड़ता है, जिसके द्वारा आप शुद्ध और पवित्र बन सके। हालेलुया, आमीन। इसीलिए जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, तो हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। सिर्फ उपवास करता है, हाँ आज सुबह से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक ही टाइम का डिनर करूंगा और दिन भर आप संसार में घूम रहे, उस उपवास को कोई मतलब नहीं है। आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे। आमीन। जब तू उपवास करे तो तू स्नान कर और तू अपने आप पर तेल लगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू साम्स 119 वर्स 9। भजन संहिता 119 उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 119 and verse 9। यहां पर बहुत अद्भुत वचन लिखा हुआ है। The word says, how can a young man cleanse his way? By guarding it according to your word। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है प्रियो। जब आप वचन के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं और उसके बाद यीशु के लहू से भी शुद्ध किए जाते हैं, तब क्या होता है? व्हाट विल हैपन? जब आप अपने आप को, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि जैसे आपको शरीर को साफ करने के लिए पानी की जरूरत है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के वचन की और उसके पवित्र लहू की जरूरत है। तो जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? वचन में मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या होता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन हम निकालेंगे। 1 John chapter 1 verse 9 we are going to read it together। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन, और वचन कहता है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस एंड टू क्लींस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। हालेलुया, आमीन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। जब हम अपने आप को स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध करते हैं, तो हम उस फिल्दीनेस से, उस गंदगी और मलिनता से साफ किए जाते हैं। और वचन कहता है तब वह हमें हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में सहायता करता है। हालेलुया, आमीन। तो हमें उपवास के समय में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। एवरी मिनट, एवरी फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड इज इंपॉर्टेंट। आमीन। हमको उपवास और प्रार्थना के समय में डोंट वेस्ट योर टाइम। Let people come, then we will start praying. No. If you are praying, if you are having fast, अगर आप कॉर्पोरेट में लोगों के साथ उपवास कर रहे हैं, तो अपने आप को प्रार्थना में डाल दे, अपने आप को शुद्ध करना शुरू करे, वचन को अंगीकार करना शुरू कर। प्रभु तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। जैसे जैसे आप वो करते चले जाएंगे, आपकी आत्मा को परमेश्वर इनसाइड आउट मांझता चला जाएगा और आपको पवित्र और शुद्ध कर देगा। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, अपने आप का समय उपवास और प्रार्थना में गंवाना नहीं है, लेकिन हमें प्रभु से यह कहना है कि प्रभु मुझे तेरे पवित्र वचनों से और तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू फ्रेशली क्लींस, देन यू बिकम अ कैंडिडेट फॉर द अनॉइंटिंग। आमीन। जब आप अपने आप को संपूर्ण रीति से शुद्ध कर लेते हो, उसके बाद आप अभिषेक से भरे जाते हो, क्योंकि जहां पर गंदगी होती है, जहां पर पाप होता है, जहां पर गुनाह होते हैं, जहां पर फिल्दीनेस होता है, जहां पर स्टिंकिंग होता है, दुर्गंधी आती है, वहां पर अभिषेक कार्य नहीं करता है।
हालेलुया। उस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक नहीं होगा, क्योंकि अभिषेक पवित्र परमेश्वर की देन है। हालेलुया। जहां पवित्रता और शुद्धता होगी वहीं परमेश्वर अपने अभिषेक का इस्तेमाल करता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। अगर आप अपने आप को शुद्ध करते हो, पवित्र करते हो, तभी आप दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हो जहां पर परमेश्वर अपने अभिषेक से आपको भरता है। Hallelujah. So the first thing what a righteous man is to do when he is fasting is to be freshly cleansed according to the book of Ruth chapter 3 and verse 3. Hallelujah. Ruth 3:3 के अनुसार अगर आप जब उपवास करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। Hallelujah. Amen. Now, the second thing I am going to share with you. Now, the second thing which we need to do when we fast, and Naomi told Ruth to anoint yourself. Hallelujah. तू स्नान कर और तू तेल लगा, ऐसा हिंदी पवित्र शास्त्र में शायद लिखा है। तू स्नान कर और तू तेल लगा। आमीन। सो पहली चीज हमने क्या देखी? हमको स्नान करना है पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा, उसके लहू के द्वारा अपने आत्मा को स्वच्छ और शुद्ध करना है। देन नियोमी सेड टू हर डॉटर इन लॉ, रूथ को अपनी बहू को वो नियोमी एक सजेस्ट करती है कि पहले तो तू स्नान कर, नंबर 2 anoint yourself. Now let me tell you, this is something which is very, very, very important in righteous life. Without anointing, we cannot do anything in this world. Amen. अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है तो आप आयाराम गयाराम मसीह रहेंगे। सारे 52 इतवार को 52 संडेज आप चर्च में रहेंगे, बाहर रहेंगे। गुड फ्राइडे को अंदर बाहर होंगे, क्रिसमस को, ईस्टर को आप अंदर बाहर होंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी बदलाव आपके जीवन में नहीं रहेगा। और बाद में आप परमेश्वर से कंप्लेन करेंगे, हम तो पूरे साल भर तेरे कलीसिया में आते हैं फिर भी बदलाव नहीं दिखता है। प्रभु, बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि हम केवल वचनों को सुन रहे हैं पर हम वचनों को ग्रहण कर उस पर चल नहीं रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। ये जो दूसरी बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पहली बात नियोमी कहती है रूथ को अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर, और दूसरी बात जो यहाँ पर कही गई है, अपने आप को सुखदायक सुगंधित अभिषेक से भर दे। हालेलुया। अपने आप को सुखदायक सुगंधित अभिषेक जो परमेश्वर को भाता है उससे भर दे। हालेलुया। आमेन। Naomi saying, once you freshly cleansed yourself, then put perfume on yourself. हालेलुया। उसके बाद तू अपने आप पर सुगंधित द्रव्यों को उंडेल, अर्थात अपने आप को अभिषेक से भर दे। आमेन। जब एक दुल्हन एक दूल्हे के पास जाती है जो बाद में उसका पति भी बन जाता है, पूरी रीति से अपने आप को सवार कर जाती है ताकि वो अपने दूल्हे को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। और ये बात हम सब जानते हैं, ये इससे कोई अछूता नहीं है। ये आज का कॉमन मैन भी जानता है, ये एक गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति भी जानता है, और ये एक धनी व्यक्ति भी जानता है। ये अधर्मी भी जानता है और ये धर्मी भी जानता है कि जब एक दुल्हन अपने दूल्हे से मुलाकात करने जाती है जो बाद में उसका पति बन जाता है, वो अपने आप को सर से लेकर पांव तक पूर्ण रूप से श्रृंगार करके अपने आप को पूरी रीति से तैयार करके अपने दूल्हे को सौंपती है। हालेलुया। ताकि उसका दूल्हा उससे प्रसन्न हो सके। आमीन। और ये कॉमन बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बात समझने के लिए। सो इफ यू वांट टू गो नियर टू गॉड, उसी तरीके से जैसे एक दुल्हन सज सवर कर सुगंधित द्रव्यों को, परफ्यूम्स को, फ्रेग्रेंस को, डिओड्रेंट्स को, सब कुछ पूरा तैयार होके अपने पति को, अपने दूल्हे को प्रसन्न करने जाती है, उसी प्रकार से आई वांट टू टेल यू बिलीवेड पीपल ऑफ गॉड, इफ यू वांट टू गो नियर टू गॉड वाइल फास्टिंग, जब आप उपवास करें, उस उपवास में अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अर्थात अपने दूल्हे के करीब लेकर जाना चाहते हो, देन यू नीड टू फ्रेशली क्लींज योरसेल्फ एंड नीड टू फ्रेग्रेंटली अनॉइंटेड ऑल्सो। हालेलुया। अगर आज आप अपने आत्मिक दूल्हे के पास, अपने पति के पास अर्थात यीशु मसीह के पास उपवास के द्वारा पहुंचना चाहते हो,
तो आपको सबसे पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र भी करना है और उसके बाद अपने आप को फ्रेग्रेंटली अनॉइंट करना है। वो सुगंधित द्रव्य के द्वारा अपने आप को अभिषेक से भरना है जिसके द्वारा आप अपने दूल्हे को प्रसन्न कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर ही है जो आपको एक सुगंधित अभिषेक से भरता है, आमीन। लेकिन प्रभु कब भरेगा? जब आप उपवास में सबसे पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेंगे। हालेलुया। और फिर वो पवित्र सुगंधित अभिषेक स्वर्ग से आपके ऊपर उंडेला जाता है और आप परमेश्वर के और करीब पाए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, एक बहुत ही कॉमन चीज मुझे अभी स्मरण आई। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब हम छोटे थे और जब हम सुबह नींद में उठकर बिना ब्रश किए अपने मम्मी डैडी से मुलाकात करते थे तो हमारा मुंह जो होता है वो स्टिंक होता था, है ना, बदबू आती थी मुख से। तो हमारे मम्मी डैडी हमको क्या सिखाते थे? बेटा जाओ पहले जाकर ब्रश करो। आमीन। देखो मुंह से दुर्गंध आ रही है, रात भर तुम सोए थे ना खाना खा के, तुमने ब्रश नहीं किया है, जाओ पहले जाकर ब्रश करो। दुर्गंध आ रही थी इसलिए हमारे माता पिता ने हमसे कहा जाओ जाकर पहले वो ब्रश करो ताकि तुम्हारे मुख से दुर्गंध ना आए। आमीन। वैसे ही वो उस ब्रश को, टूथपेस्ट को कौन देता था? हमारे माता पिता देते थे। हालेलुया। हमारे पेरेंट्स हमको देते थे, हमारे गार्डियंस हमको देते थे। जो हम छोटे थे तो हमारे ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर, बेटा पहले ब्रश करो, मुंह से दुर्गंध आ रही है आपके, पहले ब्रश करो, क्लीन हो जाओ, अच्छे से मुंह धो लो। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो हम फिल्दीनेस में होते हैं, गंदगी में होते हैं, मलिनता में होते हैं, तो पहले तो प्रभु हमको बोलता है तू स्नान कर ले। और जैसे ही हम क्लीन हो जाते हैं, परमेश्वर स्वयं अपने अभिषेक से हमको भर देता है। हालेलुया। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको कहते थे जाकर उस दुर्गंध को खत्म करो, जैसे ही हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं प्रभु के वचन और लहू के द्वारा, तो परमेश्वर स्वयं हमको सुगंधित द्रव्य अर्थात अभिषेक से भर देता है। जब हम छोटे थे, हम बाहर जाते थे, हमारे मुंह से दुर्गंध आती थी, हम खेल कर आते थे और हमको पता है आज हमको कहीं फंक्शन में जाना है, तो हमारे मम्मी डैडी हमें फिर से एक बार क्लीन करते थे। अरे कितना कपड़ा मैला हो गया, चलिए कपड़ा उतार, देख पाँव कैसे खराब हो गए, घुटने पर मिट्टी लगी है, पूरा हमें नहलाते थे, धुलाते थे, स्वच्छ करते थे, नए कपड़े पहनाते थे। और आजकल के ट्रेंड में छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक कपड़े पहनने से पहले हम क्या करते हैं? हम पहले डिओड्रेंट मारते हैं, है ना, आमीन। हम अपने आप को सुगंध से भर देते हैं, आमीन। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब हम उपवास करें तो सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों से और परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु के लहू से अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सबसे पहले परमेश्वर के द्वारा उंडेला गया सुगंधित भाने वाला वो अभिषेक हम अपने आप पर ग्रहण करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज जरूर परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की है। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे प्रियो। लेकिन ये जो हमने दोनों बातें सीखी है पिछले 2-3 दिन में, इस पर जरूर मनन और अध्ययन करिएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज वचन के द्वारा तूने हमें फिर एक बार अपने अभिषेक से भर दिया राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तू हम में और हम तुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले बार मिलेंगे। इसको पढ़कर आइए, अध्ययन करके आइए, मनन करके आइए, ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो जाए। हम पिछला भूलते जाते हैं और अगला सुनते जाते हैं, फिर वो पीछे चला जाता है, फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन वचन कहता है यहोशू की पुस्तक में, व्यवस्था की हम पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आनंदित रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। स्टे ट्यून्ड एंड बी ब्लेस्ड।